नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज हथेली के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ कि जो हमारी हथेली होती है, ये हथेली में हमारे सारे ब्रह्मांड की सारे ग्रह इसमें विद्यमान है। तो हथेलियों में भी मुद्राएं होती हैं। कौन कौन सी मुद्रा हमारे हार्ट को, हमारे दिमाग को सही करेगी, तो मुद्राएं भी होती हैं। तो हथेलियों के मुद्राओं से भी हम अपने रोग को सही कर सकते हैं। हमारा हृदय, उसकी कई मुद्राएं होती हैं। तो हाथ से हमारा हाथ की जो भी धमनियां हैं, सीधे हमारे हर एक अंग से इसका संबंध होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, वो बेस होती है, उससे सारी हड्डियां उससे जुड़ी होती हैं। वैसे हमारा जो हथेली होती है, उसके सारे जो तंतु होते हैं, सारे नसें होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनको सक्रिय करने से हमारी शक्ति का बढ़ता है। हमारी जो भी आपके हार्ट की बीमारी है, आपकी दृष्टि कमज़ोर है, आपका दिमाग आपका शून्य हो रहा है, तो इसी में कई मुद्राएं ऐसे बताई गई हैं। वो अलग बात हो गई। आज मैं आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, हमारा हाथ जो है, जैसे इसमें जो ग्रह होंगे वही ग्रह इस हाथ में भी होंगे। तो दोनों हाथों के ग्रह एक हो जाते हैं। हम जब प्रणाम करते हैं तो हमारे दोनों शक्तियाँ मिल जाती हैं, शिव शक्ति का हमारा मिलन होता है। तो हाथ जोड़ने से हमारा ये वैज्ञानिक कारण है, इससे हमारे एक दूसरे का ग्रह मिलन होता है। तो देखिए, हमारे जो हाथ होता है, ये हाथ में ग्रहों का निर्माण होता है। कहाँ पे कौन सा ग्रह है, देखिए हमारा ये प्रथम उंगली जो होती है, उसके नीचे बृहस्पति पर्व होता है। बृहस्पति की उंगली जितनी बड़ी होगी, ऐसे करने से, जैसे ऐसे हमने किया तो उंगली जितनी ये बड़ी होगी, इतनी ऊपर होगी, उतने हम भाग्यशाली होंगे। उंगली छोटी नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर होने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और बृहस्पति आपका मजबूत होगा। तो बृहस्पति पर्व यहाँ पे उठा होना चाहिए। यहाँ पे स्त्रियों का बृहस्पति पर्व उठा होने से पति अच्छा होता है, ससुराल अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें बृहस्पति आपकी बिना कुंडली देखे भी, हाथ के आपके दर्शन से, आपके हाथ में कैसी कैसी रेखा है, इससे भी आपके जीवन के बारे में जाना जा सकता है। क्योंकि कुंडली पहले क्या था कि अस्पताल में बच्चे होते नहीं थे, घर पे बच्चे होते थे, तो टाइमिंग का कोई किसी को पता नहीं होता था। तो पहले ज़माने में कुंडलियाँ उतनी सटीक नहीं बनती थी। आज तो हॉस्पिटल में तुरंत टाइमिंग लिख दिया जाता है, तो ये कुंडली सही सटीक उतरती है। तो आज के ज़माने में सब सक्रिय हो गए हैं कुंडली आदि के बारे में। पहले इतना नहीं था। तो हाथ की रेखाओं से भी बहुत जानकारी होती है। देखिए, हाथ का ये उंगली बड़ी लंबी होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबी होगी तो आप अहंकारी हो जाएंगे। ये उंगली इसके थोड़ा सा बराबर होनी, तो आप भाग्यशाली होंगे। ऐसे करने से ये थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। आपका ये पर्व जो ये इसके अंदर का जो ये गोल पर्व होता है, ये बृहस्पति पर्व होता है। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह अति उत्तम होता है। पुरुषों के हाथ में, किसी के भी हाथ में यहाँ क्रॉस का चिन्ह बने या चतुर्भुज आकार बने, आप चतुर्भुज चौकोर आकार का कोई चिन्ह दिखाई पड़े, तो आपके मान, प्रतिष्ठा, सम्मान को बढ़ाने वाला ये चिन्ह होता है। तो बृहस्पति पर्वत के गुणों को ये अधिक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कभी का आप देखिए, यहाँ पे त्रिकोण का भी चिन्ह बना होता है। ये आपकी जीवन रेखा से उठकर एक त्रिकोण बना होता है। ये भी आपके मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और आपको समाज में लोकप्रिय बनाता है। और शनि का ये उंगली शनि की होती है। इसका ये जो पर्व होता है, यहाँ से ये शनि पर्वत होता है, ये शनि की उंगली होती है, यहाँ शनि क्षेत्र होता है। और ये सूर्य की उंगली होती है, यहाँ पे सूर्य रेखा होती है, ये आपके यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा को दिखाती है। ये बुध की उंगली होती है। बुध की उंगली आपकी, बुध का क्षेत्र उभरा हुआ होगा तो आप बौद्धिक क्षमता और व्यापार आदि में आपका बहुत प्रोग्रेस होगा। और ये शुक्र पर्वत जितना ऊंचा होगा तो आपकी प्रेम भावनाएं, आपके शुक्र पर्वत अच्छा होने से आपकी ऊर्जा, साहस आप में होगा, आपकी जीवनी शक्ति आप में होगी। ये भाग सकरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उठा होना चाहिए। और आपकी गुलाई ली हुई आपकी जीवन रेखा होनी चाहिए। जीवन रेखा में कटी पटी रेखाएं जो होती है, ये दुर्घटनाओं को दिखाती हैं, आपके स्वास्थ्य की खराबी को दिखाती हैं। तो रेखाओं का सही होना, स्पष्ट होना, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। आपके जो रेखा आपकी स्पष्ट होगी, अच्छी होगी, वो चीज़ आपकी अच्छी होगी। आपकी बुद्धि रेखा इस सूर्य पर्वत के नीचे यहाँ पे आकर के थोड़ी सी झुक जाए तो आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। आपकी बहुत तीव्र माइंड होगा, आपका दिमाग बहुत
तेज होगा, बुद्धिमान होंगे और किसी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेंगे। आप अपने लक्ष्य पे रहने वाले व्यक्ति होंगे और लक्ष्य पे पूरा करने में आपकी बुद्धि कामयाब होगी। तो बुद्धि के मजबूती से ही हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं। हमारी बुद्धि हार नहीं मानेगी, हमारा मन नहीं हार मानेगा, तो हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। तो ये रेखाओं का ये हुआ। यहाँ पे शुक्र पर्वत है, यहाँ पे उच्च मंगल होता है, यहाँ मंगल की रेखाएं ऐसे जाती हैं तो वो सपोर्ट करती हैं जीवन रेखा को। यहाँ से आधी दूर से राहु होता है, यहाँ पे केतु होता है। ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत पे क्रॉस होना, जाल होना, ये आपको कहीं ना कहीं पानी से आपको भय हो सकता है। तो ये सब ग्रहों में ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमारा सामुद्रिक शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में जो हस्तरेखा का ये विज्ञान होता है, इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो देवी देवताओं को जो चिन्ह बताए गए हैं, राधा कृष्ण के जो चरण में जो चिन्ह होते हैं, वो हमारे परंपरागत तरीके से ये हमारी चलती आ रही कि हमारे हाथ में कैसे चिन्ह होने चाहिए, हमारी भाग रेखा कैसी हो, ये सब चीज़ें सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो आप अपने हाथ में भी ये सब देख सकते हैं। अंगूठे का 3 पर्व होना बहुत आवश्यक होता है, उससे आपकी मानसिक क्षमता और आपके धन आगमन की सूचना देती है। आपका अंगूठा पीछे की ओर मुड़ेगा तो आप उतने दयालु, परोपकारी और खर्चीले स्वभाव के होंगे। और स्ट्रेट अंगूठा जो होता है वो अपने मतलब से रहता है, वो अपने काम से काम रहता है, वो अपने लक्ष्य को देखने वाला और बहुत उदार नहीं होता है। उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत तेज होती है, उसके बुद्धि को कोई बदल नहीं सकता है। तो स्ट्रेट अंगूठा सेना आदि में, रक्षा विभाग में ये अंगूठा बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये अंगूठे की बनावट से आपके स्वभाव की मृदुलता, आपके स्वभाव की कठोरता कैसी है, ये सब चीज़ें। हमारा ये जो अंगूठा होता है, इसका प्रथम पर्व सीधा मस्तिष्क से संबंध रखता है। तो यहाँ की जो भी धमनियाँ होंगी, ये सीधा हमारे मस्तिष्क से कांटेक्ट करती हैं। तो ये देख कर के आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को, मस्तिष्क की ज्ञान को, मस्तिष्क के मजबूती का पता चलता है। तो हमारा ये शरीर है, ये एक विज्ञान है, हमारे ये जीवन शास्त्र है। जीवन का जो भी पक्ष होता है हमारे हाथ में, हमारी कुंडली में, उसका सब चीज़ का निराकरण हमारी कुंडली में है। हमारे ज्ञान जितना हमारा बढ़ता जाएगा उतना हम उसके अंदर डूबते जाएंगे और हमें जानकारी भी होगी। तो हाथ भी दिखाने से आपको पता हो जाएगा कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप क्या है, कैसी दुर्घटना, आपके भविष्य के बारे में भी आप इसमें जान सकते हैं। कौन सी रेखा, कभी कभी किसी का भाग्योदय आधी उम्र में होता है, तो आपके राहु के यहाँ से कोई रेखा आधी दूर से यहाँ पे आई हो तो आपकी ओवर एज के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। और यहाँ से जो रेखा सीधी जाती है वो आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। पर पग पग पे भाग्य आपका साथ देगा। सीधी रेखा कभी आप किसी के हाथ पे देखिए, सीधी रेखा बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छी होती है। और चंद्र पर्वत से कभी रेखा आती है, वो आपके विवाह के बाद आपको भाग्योन्नति के सूचक होती है। तो ये कुंडली में तो स्पष्ट पता हो जाता है कि आपका भाग्योन्नति जो होगी वो किसके माध्यम से होगी। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि आपका भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है। तो और स्पष्ट तो ज्योतिष कुंडली से ही पता चलता है, लेकिन बहुत ऐसी सूक्ष्म रेखाएं होती हैं जिससे आपके जीवन के बारे में जाना जा सकता है। और मैंने आज आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी। ये भी आपको जानने की ज़रूरत होगी कि आपको ग्रहों को, आपके जो रत्न होते हैं, बृहस्पति के रत्न हम इस उंगली में पहनाते हैं। जैसे बृहस्पति आपका कमज़ोर है, पुखराज, सुनहला, जो भी आपको पहनने के लिए कहा जाता है वो बृहस्पति की उंगली में पहना जाता है। तो ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। शनि में, ये शनि की उंगली, उसमें लोहा पहना जाता है। इसमें सदैव लोहा किसी और उंगली में नहीं पहना जाता, लोहा इसी में पहना जाता। कभी हम किसी को देखते हैं यहाँ पे लोहा पहन लिया, यहाँ पे पहन लिया, तो ये बिल्कुल बहुत आपकी मानसिक अशांति का सूचक है। लोहे की कोई भी चीज़ होती है तो आप इस बड़ी वाली उंगली में ही इसको धारण करें। नीलम आदि जो रत्न होते हैं, गोमेद होते हैं, गोमेद रत्न पहना जाता है, ये सब इस उंगली में पहना जाता है। और सूर्य की उंगली में माणिक, जो सूर्य से संबंधित जो रत्न होते हैं वो इस उंगली में पहने जाते हैं। सूर्य की उंगली में जैसे माणिक हुआ, सोना हुआ, ये सब आप यहाँ पहनेंगे इस उंगली में। ये बुध की उंगली, ये इसमें पन्ना आदि रत्न पहना जाता है। इसमें बुध का वास होता है। तो रत्नों का भी देखिए सिस्टम बना हुआ है कि किस उंगली में क्या रत्न पहना जाता है, ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो हमारे
जो भी रत्न पहनने के लिए कहा जाता है, स्त्रियों को जो भी सुहाग के समान बिछिया है, बिंदी है और नाक में कान में जो भी ये पहनने के लिए हमारी परंपरा बनी है, इससे हमारा मन स्थिर होता है और हमारे वो दबाव बिंदु पड़ते हैं तो मन की चंचलता और जो ये उछंखलपन होता है ये हमारा कम होता है। वो नस दब करके आपको शांत और सुशील बनाने के लिए ये बिछिया जो पहना जाता है, इसमें एक दबाव पड़ता है, उससे हमारा मन अशांत नहीं होता है। तो विज्ञान से जोड़ करके सारी चीज़ें बनी हैं। ये हमारी परंपराएं इसको बताती हैं कि ये क्यों पहना जाता है। सब चीज़ में शादी के बाद स्त्रियों का मन स्थिर हो, जहाँ पे उनका वो हो मन हो, शादी हो वहाँ पे उनका स्थिर मन हो, तो उससे जोड़ा गया है। इससे आपके जीवन में स्थिरता आती है और आप शांत होते हैं। तो जो भी चीज़ सिस्टम बने हुए हैं सब में विज्ञान छिपा हुआ है, विज्ञान से संबंधित सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ा हाथ के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। मैं अलग अलग वीडियो हृदय रेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी, मस्तिष्क रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में, जीवन रेखा के बारे में, सूर्य रेखा के बारे में, संतान रेखा के बारे में, सब मैं विस्तृत एक एक रेखाओं के बारे में मैं एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अंक ज्योतिष से भी बताऊंगी, अंक ज्योतिष के माध्यम से भी आपको बहुत जानकारी दूंगी। और हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और कुंडली का तो मैं बता ही रही हूँ। इस तरह मैं बहुत जानकारी आपको देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।